हेलो स्टूडेंट्स, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं पार्ट 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। पार्ट 6 में मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिव सेंटेंस, पहचान में आपको बता दिया था। और आज पार्ट 7 में मैं बता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कि अगर नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। इसमें आपको हैव के बाद, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको समझ में आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब 3 यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब आपको ध्यान देना है, वह पत्र नहीं लिखा है। अब थोड़ी सी आपको समस्या आया होगा कि चुका है नहीं है, लेकिन पहचान में मैंने बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो वह पत्र नहीं लिखा है, आ है, आता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद सहायक हैज। यहां हैज और हैव नहीं, हैज क्यों चुने? हम क्यों नहीं हैव लगाए हैं? तो इसका वजह है सब्जेक्ट एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। तो ही हैज निगेटिव है, इसलिए नॉट लगाएंगे। ही हैज नॉट written a letter। इस तरह से दूसरा वाक्य है, आप लोग गीत नहीं गाए हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग गीत नहीं गाए हैं। आप लोग गीत नहीं गाए हैं तो क्या होगा? यू सब्जेक्ट हो गया। अब यहां हैव लगाएंगे, क्योंकि मैं लिखवाया हूं, पॉजिटिव में बताया हूं कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। आई, वी, यू,
यू के साथ हैव लगता है, मैंने बता चुका हूं मैं। तो यू हैव नॉट, क्योंकि नहीं है तो नॉट लगाएंगे। सॉन्ग, थॉट फ्रॉम, सिंग का थॉट होता है सॉन्ग, ए सॉन्ग। यू हैव नॉट सॉन्ग ए सॉन्ग। ये 4 लड़के किताब नहीं पढ़े हैं। ए है, मैंने पहचान बताया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए है आ रहा है, तो ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं लगा है। ये 4 लड़के किताब नहीं पढ़े हैं। सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे बच्चों, ये 4 लड़के, तो दीज 4 बॉय, ये 4 लड़के सब्जेक्ट हो गए। हैव नॉट, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। नॉट, ध्यान दीजिएगा, पढ़ना का रीड होता है, रीड ए बुक। These 4 boys have not read a book। इस तरह से अनेक वाक्य हो सकते हैं, जैसे आप विद्यालय नहीं गए हैं। आप विद्यालय नहीं गए हैं तो सब्जेक्ट आप यू होगा, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वे लोग प्रार्थना पत्र नहीं लिखे हैं, दे हैव नॉट रिटन एन एप्लीकेशन। श्याम बाजार नहीं गया है तो श्याम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। यानी नेगेटिव में हैव हैज के बाद नॉट लगाते हैं। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगला बिंदु है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो हैज हैव को, ध्यान रखिए, घर वाक्य क्या से शुरू हो तो हैव हैज को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हैज और हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। अब सब्जेक्ट जैसे ही सी सिंगुलर हो तो पहले हैज लिखेंगे, आई वी यू दे बहुवचन हो प्लुरल हो तो पहले हैव लिखेंगे। हैव हैज हैव प्लस तुरंत सब्जेक्ट। ध्यान रहे, अगर नहीं आ जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक में आ जाए तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट कब लगाएंगे? जब वाक्य में नहीं आए तब। 1 3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आपका स्ट्रक्चर हो गया? अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हैज हैव को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर नॉट लिखते हैं कि जाकर फॉर्म लिखते हैं। वाक्य
क्या आप घर गए हैं? देखिए, क्या आप घर जा चुके हैं या गए हैं की बात है, क्योंकि हम बोल रहे हैं चुके हैं यानी ये है। तो क्या आप घर गए हैं या जा चुके हैं? अब क्या करेंगे, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सब्जेक्ट आप हैं तो पहले हैव होगा। क्या होगा? हैव, यानी हैव यू गॉन टू हाउस। हैव यू गॉन टू हाउस? क्या आप घर जा चुके हैं? यही क्या वह कहानी, क्या वह एक कहानी लिख चुकी है? यानी जी, क्या वह एक कहानी लिख चुकी है? तो देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन? वह एक वचन है तो पहले हैज हैज। फिर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है तो सी, हैज सी रिटेन, हैज सी रिटेन ए स्टोरी, हैज सी रिटेन ए स्टोरी? क्या वह एक कहानी लिख चुकी है? क्या आप सर्कस देख चुके हैं? सर्कस देख चुके हैं? क्या आप सर्कस देख चुके हैं? तो पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे तो पहले हैव बोला, हैव यू सीन। सीन इस देखना होता है, चूंकि परफेक्ट टेंस है, क्रिया का थॉट फॉर्म लगता है। तो हैव यू सीन द सर्कस? CIRCUS, सर्कस। हैव यू सीन द सर्कस? इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव हैज को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर नहीं आए, एक वाक्य नहीं वाला भी देखिए, अगर इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक क्या है, क्या वे आम, क्या वे आम नहीं खाए हैं? क्या वे आम नहीं खाए हैं? क्या वे आम नहीं खा चुके हैं? तो पहले हैव होगा। हैव क्यों होगा? बहुवचन है। हैव, उसके बाद वे का अंग्रेजी दे, नहीं है, निगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों एक में हो तो हैव दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ईटेन मैंगो। अब ध्यान दें, यहां बहुत से आम अगर होता तो यहां मैंगोज होता, अगर केवल आम है तो ये मैंगो। जैसे क्या वे एक आम खाए नहीं खाए हैं, और क्या वे आम नहीं खाए, एक आम है तो हैव दे नॉट ईटन ए मैंगो। और बहुत से आमों की बात आएगी तो हैव दे नॉट ईटन मैंगोज। क्या वह पत्र नहीं लिखा है? देखिए, क्या वो पत्र लिखा है बता दिया हूं, लेकिन क्या वो पत्र नहीं लिखा है तो यहां हैज होगा।
सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज ही नॉट, नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नहीं है। हैज ही नॉट रिटन ए लेटर। इस तरह से आप नेगेटिव भी जानते हैं। नेगेटिव कैसे होगा? अब हम चलते हैं अगले बिंदु पे, WH टाइप। WH टाइप ये जो नेगेटिव है, WH टाइप में क्या क्रम से आप सभी टेंसों में मैं पहले जो पढ़ाया हूं आपको बताया हूं सीरियल वाइज। WH टाइप इंट्रोगेटिव में अगर वाक्य प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक, ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों, कहां, कब, क्या, किसे, कौन आदि वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे WH यानी व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, व्हिच, हु। उसके बाद तुरंत हैज और हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता। याद रखा, इसमें भी नहीं आया तो यहां नेगेटिव के लिए ही नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। भर्तृ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्रश्नवाचक है। ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य बनता है वह इस समय कहां गया है। अब कहा जा चुका है, नहीं कहा गया है, वह इस समय कहां गया है। अब आप कहेंगे चुका है, नहीं है, तो पहचान हम बताए हैं कि चुका है मतलब आ है, चुकी है मतलब ई है, चुके हैं मतलब ए है। तो यह या है या चुका है, परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह इस समय कहां गया है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या देखते हैं, कहां की अंग्रेजी। तो कहां की अंग्रेजी होता है वेयर। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट हमारा जो है कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। वह एक वचन है तो हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। वेयर हैज, इसके बाद सब्जेक्ट वह, वेयर हैज ही, उसके बाद गॉन, क्रिया का गॉन फ्रॉम, वेयर हैज ही गॉन। ध्यान रहे, अभी इसमें अदर है इस समय, तो वेयर हैज ही गॉन एट दिस टाइम, वेयर हैज ही गॉन एट दिस टाइम, वह इस समय कहां गया है। आप लोग विद्यालय कब गए, आप लोग विद्यालय कब गए हैं, तो वेयर हैव, ध्यान रखिएगा, वेयर हैव
यू सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नहीं होगा तो यहां नॉट लगा देंगे, नहीं है तो सीधे वेयर हैव यू क्रिया के फॉर गॉन टू स्कूल, विद्यालय है तो स्कूल। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का WH टाइप कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, क्या, किसे, कौन आदि वाक्य के बीच में आए तो इसके अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, लिखे भी हैं। WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु। इसके बाद तुरंत प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जैसे हैव और हैज। उसके बाद सब्जेक्ट अगर नहीं है तो नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया के फॉर फ्रॉम ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। वाक्य है वह इस समय कहाँ गया है तो वेयर, पहले कहाँ के लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एक वचन तो हैज, फिर सब्जेक्ट क्रिया के फॉर फ्रॉम गॉन अदर एट दिस टाइम्स। आप लोग विद्यालय कब गए हैं, ध्यान रखिएगा। यहां मैं तभी कब मैं याद दिलाना चाहता हूं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब यहां कब आएगा तो यहां वेयर नहीं होगा, व्हेन होगा। कभी भी अनेक कौन से बच्चे होते हैं ध्यान नहीं दे पाते हैं, यहां कहाँ है तो वेयर है, लेकिन यहां कहाँ कब है तो यहां व्हेन होगा। अच्छा, अगर यहां क्यों है तो यहां वाई होगा। मान लीजिए आप लोग विद्यालय क्यों गए हैं, अगर कब है तो व्हेन लिख दिए, लेकिन क्यों गए हैं अगर आए क्यों, तो आप यहां क्या करेंगे, अब आप व्हेन थोड़ी लिखेंगे, अब यहां तुरंत क्यों तो वाई। यानी अगर कहां आएगा तो वेयर लिखेंगे, क्यों आएगा तो वाई लिखेंगे, अगर यहां कब आएगा तो यहां व्हेन लिखेंगे। यानी आपको स्पष्ट हो गया कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं अंग्रेजी, उसके बाद हैव हैज दोनों में एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में होता है। वह मंदिर क्यों गई है, वह मंदिर क्यों गई है तो सबसे पहले क्यों वाई, वह मंदिर क्यों गई है तो वाई हैज शी गॉन टू टेम्पल। आप किताब क्यों पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, आप किताब क्यों पढ़े हैं तो वाई हैव यू रीड ए बुक। वे एक पेड़ क्यों काटे हैं, वे एक पेड़ क्यों काटे हैं तो पहले क्यों का अंग्रेजी वाई, फिर है दे कॉट ए ट्री। हम लोग क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिखे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं तो क्या का अंग्रेजी व्हाट, फिर है वी। अब ध्यान रखिएगा, व्हाट हैव वी रिटेन, हम लोग क्या लिखे हैं। इस तरह से आप अनेकों वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ आपको समझ में होगा कि WH पहले होगा, उसके बाद हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव होगा तो ना क्रिया के थॉट फ्रॉम ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आसान तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो अपलोड होते आप तक पहुंचेगी। लाइक भी करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें। थैंक यू।